भगवतो वरहतो सम्मा समुद्रस्य। नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा समुद्रस्य। नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा समुद्रस्य। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तरणंकर बुद्ध, उन सभी बुद्धों को पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे दायक, संचालक, श्रोतागण, वक्तागण और अन्य सभी की तरफ से याचना करता हूँ, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सम्मा व्यायाम सबने पढ़ रखा है, कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि धम्मानुपස්සना की ये सीरीज चल रही है जो कि धम्मानुपස්සना में ये भी है, अष्टांगिक मार्ग भी है, उसी के संदर्भ में है ये सम्मा व्यायाम। ये व्यायाम वो एक्सरसाइज नहीं है जो फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं, व्यायाम जिसको कहते हैं कि व्यायाम कर रहा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा बल मन पर दिया है, चित्त पर दिया है, क्योंकि चित्त ही, वो शुरू में ही कहा मनोपभंगम, आप सभी जानते हैं, दो गाथाएं। मन ही सब चीजों का अगुआ है और रनर है। तो सम्मा व्यायाम जो है ये इतना इम्पोर्टेंट मेंबर है अष्टांगिक मार्ग का कि सम्मा व्यायाम और सम्मा सती और सम्मा दिट्ठी, ये तीन फैक्टर, सभी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साइमल्टेनियस चलते हैं। लेकिन सम्मा व्यायाम एक फिल्टर की तरह काम करता है, जैसे किसी चीज को फिल्टर करते हैं। सम्मा सती, सम्मा सती को सम्मा व्यायाम के बाद रखा हो, क्योंकि सम्मा सती की प्योरिटी क्या है वो समझ में आए। और जब सम्मा सती होगी तो फिर सम्मा दिट्ठी हो जाएगी। तो ये सम्मा, इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि आदमी का जो चित्त है ये उसका बड़ा ही रोल है उसके जीवन में। उन्हें कहा कि बल्कि चित्त का ही रोल है, और दोनों जो हमारा नाम रूप है इनका इतना इंटर कनेक्टेड है ये दोनों। इसलिए पंच उपादान स्कंध जो हैं, नाम रूप जिनको कहते हैं, वो इतने आपस में इंटर कनेक्टेड हैं कि वो एक दूसरे के बिना संभव नहीं वर्क करना। क्योंकि अगर चित्त कुछ सोचेगा तो इम्प्लीमेंटेशन तो बोलने से होगा, कहीं जाकर करने से होगा। तो इनका दोनों का जो वो है आपस में। और ये चित्त इतना, इसकी पावर है कि अगर ये सही तरीके से इसका नियंत्रण हो तो सुमेध पंडित जो है 4 लाख एक असंख्य कल्प, सो कल्प के बाद बुद्ध हो गए, इस तरह सब बुद्ध हुए। और यदि ये गलत दिशा में चला जाए तो फिर देवदत्त एक अच्छा साध, एक भिक्षु होने के बावजूद भी कुशल कर्मों की बुद्ध से बैर पालने के कारण अवीची नरक में चले गए। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है इसमें। तो ये मेंटल एनर्जी से संबंधित है। और इसके वो जो चार फैक्टर हैं, कैसे इसको किया जाता है वो सभी को पता है। भगवान बुद्ध ने
शुरू में जब सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर किया था आषाढ़ की पूर्णिमा को, तो उस समय अनथ लखन सुत, और फिर वहां से जाकर उन्होंने जो तीसरा सबसे बड़ा सुत है उनका, जो तीन कार्डिनल सुत कहते हैं जिनको, प्रधान सुत हैं जो, वो तीन हैं। वो जो धम्मचक्र प्रवर्तन सुत, अनंत लखन सुत और आदित्य पर्याय सुत। तो आदित्य पर्याय सुत में उन्होंने क्या कहा, जो उर्मिला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, जो तीनों के 1000 जो साधु थे, वहीं गया शीश पर्वत पर बुद्ध गया में क्या कहा, इसको कहा सब कुछ जल रहा है, ऑल इज बर्निंग, ऑल इज इन फ्लेम, सब लपटों में है, जल रहा है सब, प्रज्वलित है सब। क्या है? एंड व्हाट इज द ऑल, वो सब क्या है जो जल रहा है, दैट इज इन फ्लेम, जो जल रहा है, दैट इज बर्निंग, और जो नष्ट हो रहा है जल के, वो क्या है, द आई इज बर्निंग, चक्षु जल रहा, चक्षु के जो ऑब्जेक्ट है, रूप जो है ना, विजिबल ऑब्जेक्ट, रूप जल रहा। फिर इन तीनों से जो उत्पन्न होती है आई कॉन्शियसनेस, चक्षु और रूप से मिलकर जो चक्षु विज्ञान पैदा होता है, चक्षु विज्ञान जल रहा। फिर आई कॉन्टैक्ट इज बर्निंग, चक्षु स्पर्श जल रहा, जो वेदनाएं सुखद या दुखद और असुखा और अदुखा, जो भी चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होती है, वो भी जल रही। विद व्हाट आर दे बर्निंग, किससे जल रहे हैं ये सब, विद द फायर ऑफ क्रेविंग, ये तृष्णा की अग्नि से जल रहे, विद द फायर ऑफ हेट, ये द्वेष की, दोष की अग्नि से जल रहे, विद द फायर ऑफ डेलूजन, मोह की अग्नि से जल रहे हैं, विद्या बीज को कहते, दे आर बर्निंग, दे आर बर्निंग, वो जल रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका कि ये किससे और जल रहे हैं, जन्म से जल रहे, जरा से जल रहे, मरण से जल रहे हैं, शोक से जल रहे हैं, परिदेव से जल रहे हैं, और दुख से जल रहे हैं, और दोमनस्य से जल रहे हैं। तो ये इस तरह कहा, इनसे जल रहे हैं। इसी तरह फिर चक्षु से बताया, फिर कहा स्रोत जल रहा है। फिर आगे इसी तरह पूरा रिपीट किया उन्होंने स्रोत के इंद्री के बारे में। फिर कहा घ्राण जल रहा है, फिर उसकी पूरा इसी तरह पूरा किया उन्होंने, जो जितनी बीच में ये आई बातें। फिर कहा तो यह है जिह्वा जो है ना, वो जल रही है। फिर कहा काया जल रही है। तो इस तरह फिर कहा चित्त भी जल रहा, माइंड इज बर्निंग, मेंटल ऑब्जेक्ट्स आर बर्निंग, माइंड कॉन्शियसनेस इज बर्निंग, चित्त विज्ञान जल रहा है, चित्त स्पर्श जल रहा है, चित्त का से उत्पन्न वाली वेदना जल रही है। तो इस तरह सारा कहा। फिर वेदना जो उसके उसे सारा का सारा जरा मरण सब उसी तरह रिपीट कर दिया। तो ये इस तरह भगवान बुद्ध ने कहा। और क्यों कहा ये? क्योंकि ये चित्त की स्थिति से होता है।
जो हमारी मेंटल फैकल्टी है, ये इसका स्वभाव है, चित्त का स्वभाव है, ये अकुशल की तरफ ही झुकता है। क्योंकि हमारा जो फिजियो और साइकोलॉजिकल बिल्ट है, हम इस लोक में जैसे भव चक्र में, जैसे वीरेंद्र कुमार जी ने कहा कि विरोध और या उससे निर्वाण से पहले हम पता नहीं कब से इस भव चक्र, रिपीटेड बर्थ, रीबर्थ, डेथ, इसमें फंसे रहते हैं। तो उसमें हरेक जन्म में हमारा, चूंकि हमें चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं होता और अनित्य दुख अनात्म का ज्ञान नहीं होता, प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान नहीं होता, तो उसकी इग्नोरेंस की वजह से हम लोग राग द्वेष मोह, जो तीन अकुशल मूल है, उनमें फंसे होने के कारण, और चित्त की हमारी जो परिस्थिति है और चित्त का हमारा जो बिल्टअप है, और जो उसका एक, उस पर कितनी इग्नोरेंस और तृष्णा के आवरण चढ़ चुके हैं, वो इतना उसमें लिप्त हो चुका है, तो वो कुशल अकुशल का भेद नहीं कर पाता। तो ये उस तरह का ये बन जाता है इनका। इसी तरह एक संवाद है उत्तर और बुद्ध भगवान के बारे का एक संवाद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक उत्तर थे, उसके गुरु थे पाराशर्य, वो दूसरे धर्म के साधु थे। उत्तर उनका शिष्य था। तो वो एक दिन भगवान बुद्ध के पास गए, उत्तर जो उनका पाराशर्य का, तो भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं, जब उनके पास गया कि तुम्हारे जो गुरु हैं पाराशर्य, द ब्राह्मण, वो ये जो सेंसिज हैं हमारी, जो वेदनाएं हैं जो उठती रहती हैं, उसके कंट्रोल के नियंत्रण के करने के लिए कैसे नियंत्रण करना है, किस तरह समझाते हैं उसको। भगवान बुद्ध ने कहा, कंट्रोल ऑफ द, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट द सेंसिज, जितनी भी हमारी वेदनाएं, मतलब इंद्रिय भावना जो है, जो हम इंद्रिय संवरशील है हमारा, तो मतलब यह है, तो उसको कैसे वो पढ़ा समझाते हैं, किस तरह नियंत्रित करने की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा गौतम, पाराशर्य जो ब्राह्मण है वो हमें सिखाते हैं, अपने शिष्यों को, इनको तो टीच द सेंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं। फिर उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि वो किस तरह समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी को इस तरह समझाते हैं कि तुम लोगों को, अपने शिष्यों को, किसी रूप को मत देखो आंखों से, कानों से किसी आवाज को मत सुनो, और इसी तरह छह इंद्रियों के बारे में वो कहते हैं, और घ्राण से किसी चीज को स्मेल ना करो, कोई स्वाद ना लो, काया से स्पर्श ना करो, और चित्त में विचार ना आने दो। तो ये उन्होंने कहा कि वो तो इस तरह बताते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर तो ये जो बहरे और अंधे होते हैं, वो तो अपने आप ही नियंत्रित कर लेंगे अपनी वेदनाओं को। अगर इस ये तरीका आपके गुरु का है समझाने का, तो जितने ये बहरे और अंधे लोग हैं, जो डेफ एंड डम्ब हैं, जो कुछ तो जन्मजात हैं और कुछ मतलब ये है बुढ़ापे की जो सिनाई, मतलब ये है उसकी इफेक्ट्स हैं, बुढ़ापे के जो प्रभाव हैं, फिर वो तो अपने आप उस वेदनाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो अपनी, एक अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, तो इस पे वो साइलेंट रहा।
क्योंकि बात उसकी समझ में आ गई कि बुद्ध ठीक कह रहे हैं। फिर वो चुप हो गया, जो उत्तर जो था वो चुप हो गया। फिर वहीं आनंद भंते भी साथ में बैठे थे। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि ये निरुत्तर हो गया है, तो उसको आगे नहीं उन्होंने कुछ कहा। फिर इसको विषय को और क्लियर करने के लिए उन्होंने आनंद की ओर संबोधित किया। इन वन वे आनंद, ये जो पारस्परिक ब्राह्मण इस तरह का सेंस को कंट्रोल करने की बात कहते हैं, आपने सुन लिया है। और हमारा जो आर्य विनय धर्म है, भगवान बुद्ध ने कहा, जो डिसिप्लिन है, उसमें वो अतुलनीय है। जैसा कि मैंने बताया है, बुद्ध कह रहे हैं कि सेंस को कंट्रोल करने के लिए वो अतुलनीय है, आर्य विनय धर्म। और आनंद क्या है? इज द इनकम्पेरेबल कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। एक अजीब, मतलब एक जिसकी तुलना न की जा सके, उस तरह हम लोगों का धर्म उसमें कंट्रोल करना बताता है। आनंद, जैसे कोई आज यहाँ हमारा भिक्षु है, वो देखता है किसी चीज को, रूप को देखता है, चक्षु से देखता है। देयर अराइजेज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। तो चक्षु से जब किसी रूप को देखते हैं हम, तो वहां दो प्रतिक्रिया होती है। या तो हम उस रूप को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। या तो हम उसको पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते। और या तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या आकर्षित नहीं। एंड बोथ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, या फिर दोनों पैदा होती है। हम कुछ अंश उसका हमें अच्छा लगता है और कुछ उसका अंश हमें खराब लगता है। इतना तो ठीक है, लेकिन इतना ये ठीक नहीं है। ये बातें हो सकती है। इस तरह वो जान सकता है मेरे अंदर, इसमें इस रूप को देखने के लिए क्या कोई लाइकिंग पैदा हुआ, इसकी तरफ आकर्षण पैदा हुआ, या कोई अनाकर्षण पैदा होया, डिसलाइकिंग पैदा होया, या उससे घृणा हुई। वो जानता है आदमी, जो साधक है या भगवान बुद्ध का उपासक है या श्रामणेर है, जब कोई रूप को देखता है, वो ऐसे ही नहीं रहता इग्नोरेंट। उसके देखने के बाद जो उसके अंदर जो आवेग होता है, लाइकिंग या डिसलाइकिंग का, वो उसके प्रति अलर्ट है, वो माइंडफुल है, जागरूक है। वो जानता है कि इसे देखने से मेरे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, मुझे ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसी के अनुसार उसकी जो इंक्लिनेशन है, अभिरुचि है, वो समझता है, वो बनती है। और फिर वो भी वो जानता है कि ये भी डिपेंडेंट है, ये भी ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। क्योंकि वो उससे कॉजल इसका एराइजन है, क्योंकि उस रूप को देख के उत्पन्न हुआ है। अपने आप नहीं ये लाइकिंग डिसलाइकिंग आई है, ये डिपेंडेंट है उस रूप पे। और वो कंडीशनड है, चाहे वो व्यापक हो या लघु हो, तो डिपेंडेंट है। और जब उसके प्रति उसमें इक्वेनिमिटी, उपेक्षा भाव जब आएगा, कि ना तो वो आकर्षित होगा और ना उससे वो कोई डिसलाइक करेगा। वो जानता है उसको, ये ये डिपेंडेंट है, ये इम्परमानेंट है, इसमें कोई सार नहीं है, और ये क्षणिक है, इफिमिरल है, ये मोमेंटस है ये। तो उसके प्रति उसकी नाइदर लाइकिंग नॉर डिसलाइकिंग, मतलब उपेक्षा भाव, जो हमारी ये है उपेक्षा वेदना। उपेक्षा पैदा होगी, क्योंकि उपेक्षा में वेदना नहीं होती, तो उपेक्षा भाव पैदा हो। क्योंकि वेदना तो फिर उपेक्षा कैसी, अगर वहां भी वेदना है।
तो उपेक्षा जो भाव पैदा हुआ, वो जानता है ये पीसफुल है, यही शांति का मार्ग है और ये सबलिम है, ये उत्कृष्ट है, उसको जानता है। तो इस जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है या दोनों, तो उसके अंदर वो चीजें बुझ जाती है। आकर्षण भी, और या उससे कोई नफरत है, डिसलाइकिंग है, वो भाव उसके अंदर उत्पन्न नहीं होते। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता है, और भगवान बुद्ध का जो शिष्य है वो आनंद को कह रहे हैं कि आनंद, हमारे जो आर्य विनय धर्म में ये है, इक्वेबिलिटी रिमेन्स, उसमें खाली उपेक्षा रह जाती है, उपेक्षा। और जैसे कोई आदमी अपनी आंखें बंद कर लेगा, या कानों पर हाथ भी रख लेगा, या नाक में रुई भी लगा लेगा, कान में रुई भी लगा लेगा, वैसे तो ये संभव नहीं है कि उसे फिर भी कुछ सुनाई ना पड़े, क्योंकि कानों में रुई लगाने से भी कुछ आवाज तो आएगी। और आंखें बंद कर लेगा अगर, तो कुछ न कुछ तो शोर दिखाई देगा यार, कोई अपने कान को थोड़ा ही वो कान के ईयर ड्रम ड्रम को फोड़ देगा वो, तो वो आवाज तो आएगी ही। अच्छा, अगर ये वो सारे ये अंधेरे में जा बैठे और कहीं दूर चला जाए जहां आवाज भी ना हो, तो क्या उसके चित्त पर नियंत्रण हो जाएगा ऐसी जगह पर जाकर? तो चित्त में जो संवेग पड़े हैं हमारे पिछले जन्मों के, तो चित्त को तो अपने ऑब्जेक्ट चाहिए, और चित्त के ऑब्जेक्ट हैं थॉट। तो थॉट अराइजिंग तो रुकेगा नहीं। ये तो भंते सारिपुत्र ने भी कहा था। उन्होंने जब पूछा था कि क्या जंगल में साधना करने से लाभ तो होता है, सारिपुत्र जी ने कहा, लेकिन अगर कोई भिक्षु जंगल में जाकर बैठे, और वो भिक्षु बनने के जीवन को भी उसको यहाँ जंगल में जाकर भी पति पत्नी या अपना घर याद आता रहे, तो फिर वो जंगल उसके घर की तरह है। क्योंकि जो मेंटल प्रेजेंस है उसके पिछले उसके उसके वातावरण की, या उसके जितना घर का माहौल था, तो जंगल में जाकर भी उसके साथ ही हैं वो सब, उसके चित्त में ही हैं वो तो दूर विरत तो नहीं हुआ वो, वीतराग तो हुआ नहीं, वीत मोह भी नहीं हुआ वो। तो जंगल में जाने का कोई लाभ नहीं है। उनसे ये पूछा गया था कि क्या जंगल में कोई उपासक, जैसे 5 शील बताए गए हैं, और भिक्षुओं को 227 बताए हैं, भिक्षुणियों को 311 बताए हैं, तो क्या जंगल में जाने वाले भिक्षु का जो रोल है वो उपासकों से अच्छा है? तो उन्होंने कहा भिक्षु का तो भिक्षु बनने का मतलब ही है कि 24 आवर्स वो जो उस साधना में रहे बाई माइंड। लेकिन एक उपासक अगर अपने गृहस्थी के काम को भी कर रहा है, भिक्षुओं का पालन पोषण भी कर रहा है, अपने परिवार बच्चों को भी वो पाल रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, बिहार में दान भी दे रहा है, और अपनी आय को इस तरह अपने उसमें अपोर्शन करके, उसका विभाजित करके वो उसका यूज कर रहा है, और उसमें 5 शीलों का पालन कर रहा है, तो वो भी भिक्षु से कम नहीं। भंते सारिपुत्र ने कहा वो उस भिक्षु से बेटर है जो जंगल में एकांत में बैठ कर भी चित्त को अपने उपेक्षा भाव में नहीं ला पाता। तो वो तो यहाँ परिवार और उसमें सभी के बीच में रहते हुए उपासक अगर 5 शीलों का डिवोटेडली पालन कर रहा है और एडहियर कर रहा है उसको, तो वो ही इज बेटर। तो इस तरह का ये अंत्यसारी पुत्र जी ने कहा था इसमें। तो इसलिए ये इन्होंने कहा सब कुछ जल रहा है, और जब तक ये राग द्वेष मोह की जो अग्नि है, उसमें हमारे तृष्णा रूपी ईंधन जो फ्यूल है, कपल्ड विद इग्नोरेंस,
जब तक उसमें इसका समावेश रहेगा या इसमें इसका प्रवेश होता रहेगा, तब तक ये भवबंधन की जो श्रृंखला है वो अनवरत चलती रहेगी और चल रही है। तो इसी तरह जो फायर ऑफ लाइफ है, जो वो है ना, जो हमारी मेंटल वोल्यूशन जो है, जो चेतना है, जो मेंटल वोल्यूशन है। एक बार पूछा था भगवान बुद्ध से, क्या मृत्यु होने से ये सारी चीजें अवरुद्ध हो जाती हैं जो पुनर्जन्म या प्रतिसंधि का कारण बनती है? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु एक सेसेशन है, एक अवसान है, नाम रूप का एक क्षय, टेम्परेरी क्षय है। क्योंकि उस जो एग्जिस्टेंस है उसमें नाम रूप की जो आयु और नाम रूप का जो अपना पीरियड है, नाम रूप का दोनों का, वो जरा मरण की वजह से समापन हो जाता है उसका। लेकिन जो उसकी मेंटल वोल्यूशन है, अगर उसमें तृष्णा है तो वो आगे जिस कर्मों के अनुसार, जैसे उसके कर्म है, उसके अनुसार अगली जो स्टेट है, योनि है, उसमें उसका रीलिंक कॉन्शियसनेस होना ही होना है। और वो इतनी पावरफुल है मेंटल वोल्यूशन, इतनी वो विगोरस है और इतना उसका फोर्स है कि वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसी से संसार का चक्र चल रहा है। ये विरलिंग अबाउट द, जो ये जो हम घूम रहे हैं इसमें, उस ही मेंटल वोल्यूशन में तृष्णा का जो इंक्लूजन है और वो उससे समाविष्ट है। तो ये चित्त का और चेतना का जो हम सम्यक व्यायाम कहते हैं जिसको, ऐसी भयानक स्थिति है। मैं सोच रहा था एक दिन कि नाम रूप कितने क्षणिक हैं और कितने ये अनित्य हैं। इतने अनित्य हैं ये कि इनसे अनित्य कोई हो नहीं सकता। एक किताब, कागज या कोई कांच का बर्तन जो बहुत ही फ्रेजाइल है, ब्रेकेबल है, टूटने वाला है थोड़ी सी झटके से, गिरने से, या मिट्टी का बर्तन कितना वो वीक है, वो भी अगर उसको संभाल कर रखा जाए तो उसकी आयु हजारों वर्ष हो सकती है। जो आजकल संग्रहालय में, म्यूजियम में चीजें रखी हैं कई कई हजार साल की, वो रखी रह जाती है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसका लाइफ इतना इनसिक्योर और इतना इम्परमानेंट है और अनित्य है कि एक, देखिए, इतना अनित्य होते हुए भी उसमें तृष्णा के प्रभाव से, इग्नोरेंस की वजह से इतना फोर्स आ जाता है। इस ये क्षण प्रति क्षण अनित्य है,
लेकिन इसमें एक ऐसा फोर्स भी समाविष्ट है तृष्णा का और अविद्या का, कि वो से कब से हम करोड़ों अरबों साल से, कल्पों से हम घूम रहे हैं इस चक्र में। और एक अनित्यता का ये इसमें है हाल। एक सांस जब हम इनहेलेशन करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जाती है। जहां ऑक्सीजन ना हो तो वहां इनहेलेशन से ही मर जाएगा आदमी, क्योंकि वहां दूसरी गैसेज होंगी जो ऑक्सीजन नहीं है, वही हमें मार डालेंगी। तो एक पफ जिसको कहते हैं, एक उसका इनहेलेशन, अंदर जो हम सूंघते हैं या खींचते हैं वातावरण से, वो कितना कम है। आप हम लोग सांस ले रहे हैं, बैठे सब ले रहे हैं, इसको अनुभव कीजिए आप। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग उसी को करी, वो प्रक्रिया चल रही है हमारी, चलती रहेगी, वही जीवन है। अगर वो सांस ना, उसमें ऑक्सीजन ना हो और पर्यावरण से ऑक्सीजन ना आए, तो क्या अंदर जो कहते हैं कि ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, और ना वो बूढ़ी होती है आत्मा, वो आत्मा फिर उसको ऑक्सीजन का एक इनहेलेशन और अंदर लेना खींचना ना हो तो सोल क्या बचा लेगी पंच उपादान स्कंधों को? ये सोचने की बात। तो ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है या सोल इस बॉडी के लिए? सोल बॉडी को, इस बॉडी को, नाम रूप को जिंदा रखने एक ऑक्सीजन का थोड़ा सा अंश, जितना हम एक सांस भर ले लेते हैं अंदर, वही जीवन है। तो लेकिन इतनी अनित्यता के होते हुए भी आदमी कितना इग्नोरेंट है कि जो हमारा मेन जीवन का स्रोत है, पर्यावरण और ऑक्सीजन और चित्त और नाम रूप को अलाइव रखने के लिए, उसको हम इग्नोर करके, जो सामने है, जब अस्पताल में भरते हैं, भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, तो हम वहां भी मास्क लगा दिया जाता है ऑक्सीजन का। वहां अगर आत्मा अजर और अमर है तो ऑक्सीजन मास्क लगाने की क्या जरूरत है? या फिर ऑक्सीजन की ही क्या जरूरत है बाहर से खींचने की? क्योंकि वो तो अंदर ऐसा पुर्जा बताते हैं कि ना जलता है, ना मरता है, ना बूढ़ा होता है, ना कुछ होता है। तो मैं विदाउट गोइंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी, उस पर मुझे कोई ज्यादा वो विवाद नहीं करना है। लेकिन क्योंकि बात भगवान बुद्ध की स्पष्ट करनी है, मैं वही कह रहा हूं जो बुद्ध ने कहा। ये भी नहीं कि मैं इस विषय को अपनी तरफ से न्यूली अराइज कर रहा हूँ, वो भगवान बुद्ध ने ही कहा है इस बात को। ये इतना अनित्यता है इस नाम रूप में। ये शरीर को उन्होंने कहा ये झाग की तरह है, ये फोम है, एक लेदर है, जैसे साबुन का झाग और कोई इस तरह का झाग, जिसके छोटे छोटे अंदर बबल्स बनते रहते, बुझते रहते, बनते। तो इस तरह का ये बॉडी है हमारा। तो उसमें ऑक्सीजन ही एक कारक है जिंदा रखने के लिए। और इतनी अनित्यता के होते होने के बावजूद जो तृष्णा है हमारे मेंटल वोल्यूशन में, वो इतनी प्रभावी है कि हमें वो जैसे रेल का इंजन इतने लंबे लोडेड वैगन को खींचता रहता है अपने फोर्स से। तो दिस मेंटल वोल्यूशन इज जस्ट लाइक ए इंजन। जब तक उसमें चाहे डीजल का हो इंजन, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजन हो, और चाहे वो
भाप का इंजन हो, जब तक उसमें वो फ्यूल जाता रहेगा, आप इसको चित्त को इंजन समझिए। कंपेयर इट विद एन इंजन ऑफ व्हाट एवर व्हीकल, जिसमें भी पेट्रोल हो, डीजल पड़ता हो, या बिजली से चलता हो, या बैटरी से चलता हो। उसकी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए और चलती हुई ट्रेन का जो ग्रिड है वो फेल हो जाए, या बैटरी समाप्त हो जाए, या डीजल उसका समाप्त हो जाए, पेट्रोल समाप्त हो जाए, तो वो तो वहीं स्टैंड स्टिल हो जाए। इसी तरह जो हरेंद्र जी ने कहा कि तृष्णा का जो फ्यूल है, जब तक ये मेंटल वोल्यूशन में जाता रहेगा, तब तक निर्वाण या अगली प्रतिसंधि। निर्वाण क्या है? वो निरोध है। आगे उसका अवरुद्ध हो जाता है मार्ग। यही तो है। फिर ये जो आगे वो जो मेंटल वोल्यूशन है, दैट बिकम्स वाइड, वो खाली रह जाती है, वो तृष्णा रहित हो जाती है, राग द्वेष मोह रहित हो जाती है। वो उसका जो फ्यूल है, ईंधन है, वो समाप्त हो जाता है। फिर उसको इनविगोरेट या एनर्जाइज नहीं करता, रिफ्यूलिंग नहीं करता वो उसको। तो जो सम्यक व्यायाम है, मैं इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ। वो तो 5 मिनट का था मेरा सम्यक व्यायाम, 4 उसके फैक्टर हैं, मैं बताऊंगा उसे। वो तो 5 मिनट में समाप्त हो जाता। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने इसकी जो बैकग्राउंड है, और जो इसके लक्षण हैं, जो चित्त के, जिसको हम संवर प्रधान कहते हैं, भावना प्रधान कहते हैं, प्रहाण प्रधान कहते हैं। ये 4 तरह के हैं। प्रहाण माने उनका निरोध करना। वो तो 4 हैं, वो तो 2 मिनट में बता दिए सकते हैं, 2-2 लाइन है उनकी। लेकिन कितना प्रभावी है ये चित्त को कंट्रोल करना, या उसको राग द्वेष मोह तृष्णा से विरत करना। ये सम्यक व्यायाम का कितना बड़ा रोल है उसमें। जिसके बिना सम्मा सती नहीं हो सकती, और सम्मा सती के बिना सम्मा दिट्ठी नहीं हो सकती। ये मैं इम्फेसिस करना चाह रहा था। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की इसको बहुत सरल करने की, और सरल शब्दों में जो होमली टर्म्स है। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने ग्रहण किया होगा, इतने ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। इसे मैं आज कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहता। क्योंकि हमें जल्दबाजी इसलिए भी नहीं करनी, हमारा तो एक धर्म का मंच है, हमें इसमें सीखना है, एक दूसरे के साथ बैठ कर यहाँ विमर्श करना है। ये लर्निंग हमारा वो है, लॉन्च पैड है, जो महाबोधि ने, हमारे बनते शिवलिंग जनरल सेक्रेटरी साहब ने बनाया था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे जो वक्तागण हैं, जो ऑनरेबल स्पीकर्स हैं, उनका बहुत हम लोग सम्मानित हैं। और उनको भी अपनी बात को आराम से, पूरी तैयारी के साथ यहाँ रखनी चाहिए। क्योंकि जो भी वो कहते हैं, श्रोतागण उसको सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो श्रोतागण उसमें एस्ट्रे हो सकता है, मिसलीड हो सकता है। इसलिए मेरी विनम्र से अनुरोध है सबसे। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी उसी तरह का हूँ, हम जैसे आप लोग हैं। लेकिन उसको कोशिश की जाए कि जैसा, जिस रूप में वो भगवान बुद्ध की टीचिंग है, वो रूप तो हम नहीं दे सकते, कि कम्युनिकेशन में गैप तो होता ही है। लेकिन उसमें अपभ्रंश भी ना हो, करप्शन भी ना हो, मतलब ऑडिबल और विजिबल करप्शन ना हो।
वीचुट्राइसो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और मैं फिर सभी बुद्धों से याचना